सो हे गाइस, आज के वीडियो में हम सोनी के 90 mm 2.8 अपर्चर के साथ आने वाले जी लेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इस लेंस को ख़रीदे हुए मुझे अराउंड 2 साल होने वाले हैं और एक्चुअली ये मेरा पहला लेंस है जिसको मैंने कैमरा के बाद लिया था। सो बेसिकली इसको लेने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि उस टाइम पे बजट कॉन्स्टेंट था, एक तो सबसे पहली चीज़। और दूसरा ये था कि मेरे को उस टाइम पे मैं फ़ोटोग्राफ़ी एक्सप्लोर कर रहा था। सो आई वॉज़ नॉट क्वाइट श्योर कि मैं किस कैटेगरी के अंदर जाऊँगा और किस हिसाब के फ़ोटोज़ में आगे आने वाले टाइम में क्लिक करूँगा। तो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ गोइंग 50 mm 35 mm और एनी वेरिएबल लेंस, आई कैन गो विद दिस 90 mm वाला लेंस। तो ये वो लेंस है जिसको मैंने अराउंड 2 साल पहले परचेज़ करा था। और इसको परचेज़ करने के बाद मुझे जो फ़ील हुआ अभी तक यूज़ करके, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने उस टाइम पे डिसीज़न लिया था, इट वॉज़ टोटली राइट। बिकॉज़ इस लेंस से सिर्फ मैंने माइक्रो फोटोग्राफी ही नहीं करी है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने डिफरेंट जॉनरा में इस लेंस को एक्सप्लोर करा है। जैसे मैंने इस लेंस के थ्रू पोर्ट्रेट्स, डिफरेंट टाइप के पोर्ट्रेट्स लिए हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रो शॉट्स तो मैंने लिए हैं। इसके अलावा मैंने इस लेंस को यूज़ करा है एज अ लैंडस्केप फोटोग्राफी। आई मीन दिस इज़ अ वेरी वर्सटाइल लेंस, यू कैन यूज़ इट इन डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज। मैं कुछ फ़ोटोज़ अभी इसकी आपको दिखाऊंगा, सो यू विल रियलाइज़ कि ये लेंस कितना पावरफुल और कितना वर्सटाइल है। तो आज मैं इस लेंस के आपको डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, जो कि इन 2 सालों के यूज़ के बाद मुझे पता चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस लेंस के प्रोज से स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो लेंस आता है ये 1:1 मैग्नीफिकेशन के साथ आता है। अब अगर आपको 1:1 मैग्नीफिकेशन का मतलब नहीं पता है तो अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो आप इसको ऐसे समझो कि अगर आप एक माइक्रो शॉट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल एक आप मच्छर की फ़ोटो ले रहे हो, यहाँ पे मैं थोड़ा वियर्ड से एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर उस मच्छर की साइज़ 5 mm के आसपास है, तो जब आप इससे उस मच्छर का शॉट लोगे तो वो मच्छर भी आपको अपनी स्क्रीन पे 5 mm का ही दिखेगा। इसके अलावा बाकी अगर आप दूसरे लेंसेज यूज़ करते हो तो उसमें ऐसा नहीं होता है, बट इस लेंस के साथ वो मेन बेनिफिट है। फिर इसके नेक्स्ट एडवांटेज पे अगर हम आएँ और उसकी बात करें तो वो ये है कि ये लेंस का जो ऑटो फोकस है वो मेरे को काफ़ी सही लगा फ़िलहाल तो। हालांकि काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें इस लेंस के साथ ऑटो फोकस, उनकी ये कंप्लेन है कि उतना अच्छा काम नहीं करता है। बट पर्सनली मुझे इस लेंस का ऑटो फोकस काफ़ी सही लगा है। हाँ, समटाइम्स ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ। तो उसमें क्या है कि आपको, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस जगह से आप इसको स्विच करके जो भी आपकी सब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसके थ्रू आप वो वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। बट मोस्टली केसेस में मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ पे जैसे लो लाइट है, तो वहाँ पे मैं ऑटो फोकस के बजाय मैनुअल फोकस यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो अगर इसमें ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो विथ यूजिंग दिस गियर, इफ़ यू सी दिस। सो अगर मैं इसको, इस गियर को यहाँ पे आप देखोगे ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस लिखा हुआ है, तो इसको मैं आगे करता हूँ और पीछे करने से आप इसको डिफरेंट फोकस मोड पे चेंज कर सकते हो। फिर इसकी नेक्स्ट फीचर के बारे में अगर हम बात करें शार्पनेस की, कि ये कितना शार्प इमेज निकाल के आपको देता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको ये कुछ फ़ोटोज़ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे जो मैंने इस लेंस के थ्रू ही लिए हैं। और ये जितनी इमेजेस अभी आप देख रहे हो ये सारी हैंड हेल्ड मैंने शूट करी हैं। इनमें मैंने किसी टाइप का ट्राईपॉड या कोई एक्सटर्नल लाइट नहीं यूज़ करा है। ये कम्प्लीटली नेचुरल लाइट्स के अंदर ली हुई फ़ोटोज़ और कम्प्लीटली हैंड हेल्ड ली हुई फ़ोटोज़ हैं। तो आप इसको देख के खुद ही रियलाइज़ कर पा रहे होगे कि कितना शार्प है ये। इसके अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो इसका बैकग्राउंड सेपरेशन एंड इसका बोके है। ये लेंस 2.8 अपर्चर के साथ आता है जिसकी वजह से जो आपको बैकग्राउंड सेपरेशन होता है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो बोके है वो भी आपको काफ़ी बेटर मिलता है। हालांकि जब मैंने इस लेंस को लिया था तो आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसका जो बोके है वो इतना अच्छा मेरे को मिलेगा, बट काफ़ी हद तक मैं इसके बोके से सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि कुछ कुछ सिनेरियोज़ में आपको कम्प्लीटली सर्कुलर बोके नहीं मिलता है। इंस्टेड ऑफ थोड़ा सा आपको ट्रायंगुलर एजेस अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इसका बोके उस टाइप से फील होता है। इसके अलावा अगर मैं इसके नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो आपको लेंस पे ही दिख जाता है। यहाँ से आप इसका ऑप्टिकल स्टडी शॉट जो है वो आप एक बटन के क्लिक से ही ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, राइट। तो ये मेरे को इसका काफ़ी सही फीचर लगा। उसके अलावा ये जो आप एक बटन देख रहे होगे, ये बेसिकली आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग।
आपको जो भी इस पे फ़ीचर या फंक्शन डालना है, यू कैन डू दैट। मैंने इस लेंस से मैक्सिमम जो है वो फ़ोटोज़ ही क्लिक करें। वीडियो का बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है इस लेंस के साथ। हालाँकि मैंने देखा है कुछ वीडियोज़ ट्राई करके, जिसमें भी इस लेंस की परफॉर्मेंस मेरे को बहुत सही लगी है। तो अब इसके कुछ कॉन्स पे चलते हैं कि इस लेंस के अंदर मेरे को क्या क्या थोड़ी प्रॉब्लम लगी। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले एक्सप्लेन करा कि ऑटो फोकस में समटाइम्स ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। हल्की सी आपको मतलब फोकस हंटिंग में, स्पेशली अगर आप लो लाइट के अंदर इस लेंस को यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा फोकस हंटिंग में इशू आएगा जब आप ऑटो फोकस पे इस लेंस को यूज़ कर रहे होगे। हालांकि मैनुअल फोकस में मेरे को अगेन कोई ऐसा इशू नहीं आया। सेकंड, अगर कॉन्स की बात करूँ, तो अगर आप इस लेंस को वीडियो मोड पे यूज़ कर रहे हो, आई मीन अगर आप कोई वीडियोज़ निकाल रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये लेंस में थोड़ी सी ब्रीदिंग का इशू मेरे को फील हुआ। तो जब ये लेंस ब्रीथ करता है तो एक हल्की सी नॉइस आती है, बट वो भी अगर आप एक्सटर्नल माइक अगर कोई यूज़ कर रहे हो तो उस समय आपको वो चीज़ फील नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ, तो माइक्रो मोड में जब आप इस लेंस को यूज़ कर रहे होते हो तो इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत शैलो हो जाती है। अभी मैं उसका मतलब आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि जब आप माइक्रो मोड में इसको यूज़ करोगे, स्पेशली किसी मतलब आप अपने लेंस को बहुत ही क्लोज लेके जाओगे सब्जेक्ट के पास, तो उस टाइम पे होता क्या है कि अगर आपने अपना अपर्चर बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल F11 के ऊपर स्पेशली, उस टाइम पे भी इसमें इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत शैलो होती है, जिसमें आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो प्रॉपरली फोकस में नहीं आ पाता है। इवन मैंने इस लेंस को F16, F18 और समटाइम्स F20 के ऊपर भी यूज़ करा है, उस पे भी मेरे को ये प्रॉब्लम देखने में आई है। सो जैसा कि मैंने इसके प्रो वाले सेक्शन के अंदर आपको बताया था कि ये लेंस 1/1 मैग्नीफिकेशन के साथ आता है। तो जिसमें होता क्या कि आपका जो सब्जेक्ट है वो जितना बड़ा है, आपकी स्क्रीन पे अगर आप इस लेंस से उसकी फ़ोटो या वीडियो निकाल रहे हो तो वो सेम ही साइज़ का दिखेगा। बट अगर आप कोई एक्सट्रीम क्लोजअप निकाल रहे हो, आई मीन कोई फॉर एग्जांपल एक मक्खी है, और अगर आप चाहते हो कि उस मक्खी की आँख का आप क्लोजअप लो, तो उसमें उस केस में आपको आपको अपनी इमेज को क्रॉप करना पड़ेगा। उस केस में एक्चुअली मैं कहूँगा कि अगर आपके पास हाई रेजोल्यूशन का कैमरा है, तो आप जितना ज़्यादा क्रॉपिंग करोगे उतनी अच्छी डिटेल निकल के आएगी। ये तो हो गए इस लेंस के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अगर मैं इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, तो जब मैंने इस लेंस को लिया था तो उस टाइम पे मेरे को अराउंड ये आई गेस 57 या 58,000 के आसपास मिला था। अभी भी इसका आई गेस रेट जो है वो सेम है, 60,000 के अंदर आपको मिल जाता है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप कोई लेंस लेने का सोच रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा लेंस लेना चाहिए अपने फर्स्ट कैमरा के लिए, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस लेंस के साथ जाओ। आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत कुछ सीखोगे इस लेंस के थ्रू। बिकॉज़ ये माइक्रो लेंस है, तो आप माइक्रो शॉट्स भी ले सकते हो इस लेंस के थ्रू, आप लैंडस्केप भी ले सकते हो, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी इस लेंस के थ्रू कर सकते हो, आप पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। सो मेरे को ये लेंस पर्सनली बहुत ही सही लगा, और ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पॉसिबली मेरे से कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे एक्सप्लेन करने में, तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस आउट कर दिया है, तो आप उसको वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।